ओम शांति। आज मैं आपको एक बहन का बहुत ही अच्छा अनुभव आया है और दिल्ली की ही बहन है। तो उन्होंने बताया कि वो और उनके युगल जब ज्ञान में आए तो उनका पूरा जैसे परिवार में से और कोई भी नहीं था ज्ञान में। तो वो परिवार के सबसे बड़े, वो 3 भाई हैं। तो उन्होंने कहा कि और किसी को भी ये मालूम नहीं था कि वो ज्ञान में आ गए हैं, क्योंकि उनकी जो मदर है तो उन्होंने मतलब वो इतना कोई जैसे होता है ना वाइट वाइट कपड़े पहनने वाले, वो इतना मतलब नहीं पसंद करती थी। तो इन्होंने किसी को बताया नहीं था और अभी जैसे ज्वाइन किया ही था तो उन्होंने कहा धीरे धीरे सबको बता देंगे, कोई बात नहीं। तो फिर क्या था कि उन दिनों जैसे उन्होंने बहन ने बताया कि ये रेगुलर अपना जैसे कि हम वॉक करने जा रहे हैं और अपना, क्योंकि ये वाइट ड्रेस में तो नहीं जाते थे, वाइट यूनिफॉर्म में, तो ये अपना जो भी अपने रूटीन के कपड़े थे वही डाल के जाते थे और मुरली सुनने रेगुलर जाते थे। तो उन दिनों जैसे जो शिव जयंती जब होती है तो आश्रम वाले वो कई जगहों पे जाके योग करते हैं। कई घरों में जाके जो भाई बहन अपने घर योग कराना चाहे तो वो योग करते हैं। और दूसरा, वो रैली भी बहुत निकालते हैं। तो ये बहन को मन में ऐसे काफ़ी होता था कि मैं भी अपने घर में जो है योग करवाऊंगी, लेकिन वो करवा नहीं सकती थी क्योंकि परिवार की वजह से। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं। तो एक दिन ऐसे ही हुआ कि बहन बताते हैं कि वो घर में ही थे। तो उस दिन बाय चांस ही जब रैली निकली तो रैली उनके घर के आगे से ही जा रही थी। तो उनको देख के जैसे ना कि मतलब जैसे बहन बताते हैं आंसू से आ गए कि बाबा आज तो घर, उन्होंने मन में बोला कि बाबा आज तो घर के बाहर से जा रहे हो, घर के अंदर भी आना। तो और वो खड़े देखते रहे पूरी रैली जब जा रही थी, जब तो बाबा के गीत बज रहे थे। बड़ा अच्छा लग रहा था उनको कि बिल्कुल घर के बाहर से ही जा रहे हैं। तो क्या था कि ये बहन ने फिर बताया कि ये जैसे वो जब ज्ञान में आ गई थी तो वो व्हाट्सएप के जरिए जैसे किसी किसी को बाबा का पैगाम देती रहती थी। तो उन्होंने बताया कि वो क्या करती थी कि जैसे जो भी मोबाइल का जिसका भी नंबर है उसमें कोई डिजिट बदल दिया और बदल के वो नंबर व्हाट्सएप पे है तो उस बाबा का दो पिता का परिचय ऐसे वो दे देती थी। तो मतलब किसी को मैसेज जा रहा है तो कई तो उनको वो बताते थे कि वापस रिस्पॉन्ड करते थे कि आप कौन हो, नंबर कहाँ से मिला, तो बता देती थी कि ऐसे ऐसे हम ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए हैं और आप परमात्मा का मैसेज आपको दे रहे हैं और ऐसे ऐसे हैं। तो कई तो के अच्छा ठीक है, थैंक यू, सेम टू यू, विश भी करते थे, ब्लेसिंग भी देते थे। और कई कहते थे कि कई रिप्लाई नहीं करते थे, तो ऐसे मतलब वो लेके मैं ऐसे मैसेज कर देती थी। तो वो नंबर कहीं का भी हो सकता था, मतलब दिल्ली का भी हो सकता था और बाहर का भी हो सकता था। ये नहीं उनको पता होता था कि कहाँ पे ये मैसेज जा रहा है। तो वो एक मैसेज ऐसे दे दिया करती थी। तो इन बहन ने ही ऐसे ही किसी नंबर पे कभी दिया होगा। तो बाय चांस माउंट आबू में ही किसी भाई का नंबर था। तो वो भाई ने देखा कि ये तो हमारे ही बाबा का मैसेज है, तो उन्होंने बहन को कॉल किया। तो बताया उन्होंने कि हाँ ऐसे ऐसे में, तो उन्होंने कहा कि अच्छा, अच्छी बात है, बाबा का पैगाम देना तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर बहन ने बताया कि जब जिस दिन रैली बाहर से जा रही थी तो जब इन्होंने बाबा को बोला ऐसे कि बाबा घर में भी आना, तो बाय चांस ही उसी दिन जो है इसी भाई का उनको फ़ोन आया। तो उन्होंने कहा कि उससे पहले बात हो चुकी थी कभी, ये जब जानकारी नहीं थी। तो उन्होंने बोला कि मैं हम लोग यहाँ पे कहीं पे हैदराबाद या कहाँ पे घूमने गए हुए थे या किसी काम से गए हुए थे भाई। तो उन्होंने बताया कि हम दिल्ली आ रहे हैं तो हम आपके यहाँ पे आएंगे। तो बहन ने कहा अच्छी बात है, ये तो अपना अलौकिक परिवार वाले हैं। तो उन्होंने कहा हम 2 जने हैं, हम आएंगे। तो वो घर पे आए, वहाँ पे बहन कहती कि हमारे घर पे आए और बड़ा अच्छा लगा कि बाबा के घर से 2 जने आए हैं, भाई हमारे अलौकिक परिवार वाले।
तो वो उनके घर एक रात रुके। तो आप देखो, जैसे बहन ने बोला कि बाबा योग के लिए बाहर से जा रहे हो, मेरे घर भी आना, तो बाबा ने ये अपने 2 निमित्त आत्माओं को भेज दिया और वो रात को रुके, सुबह उन्होंने अमृत वेला योग किया। देखो बाबा किस तरीके से योग करवा देता है, कैसे संकल्प पूरा करा देता है बहन का। तो वो इतना खुश हुई कि दोनों भाई, देखो मैं खुद बना के, और इनको, ये तो कितने पुराने, बहुत पुराने ज्ञान में थे वो समर्पित दोनों भाई। और उन्होंने भोजन वगैरह भी उनको कराया, साथ के लिए भी दिया। और उन्होंने जैसे सुबह के टाइम वहीं पे ही रहे थे, तो सुबह के टाइम योग किया। और उन्होंने जो है, बाबा ने जैसे उनके हाथ से सौगात भी भिजवाई थी, तो उन्होंने 2 बैग दिए, युगल को भी दिया और बहन को भी दिया। तो इतनी, और मधुबन की ही उनको टोली भी दी। तो इतना ज़्यादा बहन कहती कि हमें खुशी हुई कि जैसे ही बाबा को बोला, बाबा ने कितना कुछ दे दिया और योग भी घर में करवा दिया, और वो भी मधुबन से दोनों ने आके योग किया। तो देखो बाबा किस तरीके से एक एक चीज़ सुनता है। तो हम जब दिल से बाबा को बोलते हैं, तो बाबा सारी बात सुनता है। तो हमेशा बाबा को साथ रखो, और बाबा की छत्र छाया में रहो, सदा खुश रहो। ओम शांति।